रुको जरा, क्या तुम्हें भी सिलेबस देख के डर लग रहा है? क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स फाइल अप हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। और काश मेरे पास कोई एक ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं पूरी अच्छी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ और मेरे एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर आ सके। तो तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आपको आज ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो पूरी तरीके से साइंस बैक्ड है और मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया और मैंने हर एग्जाम में टॉप किया। तो अगर तुम्हें भी उन स्ट्रेटजीज को जानना है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लगातार अपलोड करता रहता हूं। और साथ ही साथ कमेंट में अपना नाम और अपनी क्लास जरूर बताना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पूरी स्ट्रेटजी को मैं 3 स्टेप से पढ़ना चाहूंगा। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में तुम्हें अपने माइंडसेट का फाउंडेशन बनाना है। मतलब क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है, ये अपने दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ तुम्हें कुछ चीज़ें लिख करके रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें सारे डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करना है और तुम्हें अपना गोल को क्लियर करना है कि एक्चुअल में तुम एग्जाम में कितने मार्क्स लाना चाहते हो। जब तुम गोल को लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें अपने माइंडसेट को ही बदलना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए कि क्या मैं इसको कर सकता हूं, तो इसको इस सेंटेंस की जगह पर दूसरा सेंटेंस यूज करो कि हाँ मैं इसको करके दिखाऊंगा। इससे तुम्हारा दिमाग कॉन्फिडेंट होगा और वो अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में आप अपने माइंड को पूरी अच्छी तरीके से फाउंडेशन दे दोगे, जिससे वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा फॉर द स्टेज नंबर 2। तो बढ़ते हैं स्टेज नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड स्टेप है स्मार्ट प्लानिंग का। यहाँ पर हम 2 मेन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने वाले हैं, जिनकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि कैसे हम अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम आउटकम अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो पहला जो रूल है वो है पेरेटो रूल, पेरेटो का 80-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्चुअल में 20% टॉपिक से ही पूछे जाते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो रेस्ट ऑफ द सिलेबस से आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आए हैं और जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। या फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि क्लास टेस्ट में कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप अपने टीचर से या फिर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से आपका कोर्स बहुत तेजी से कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। रूल नंबर 2 दैट इज पार्किंसंस लॉ। अब ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत यूज करता हूं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग को जितना टाइम दिया जाता है वो किसी काम को उतने टाइम में ही कंप्लीट कर देता है। जैसे मैं अपने दिमाग को काम देता हूं कि मुझे ये काम 2 घंटे में करके ही दिखाना है, तो हमारा दिमाग इस तरीके से वर्क करता है कि वो केवल 2 घंटे में ही सारा काम कंप्लीट कर देगा। लेकिन मैं अगर उसी वर्क को दिमाग को बोलूंगा कि मुझे 1 घंटे में करना है, तो मेरा दिमाग उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि वो वर्क एक्चुअल में 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं, एक्चुअल में हमारा दिमाग भी उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो अब से सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में उठ करके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है और साथ ही साथ आपको प्लान बनाना है कि आज मुझे इन टॉपिक्स को खत्म करना है। और हर एक चैप्टर के लिए आपको डेडलाइन सेट करनी है कि इस चैप्टर को मुझे इतना टाइम देना है और इसके बाद ये चैप्टर मुझे फिनिश कर देना है। तो एक बेस्ट मेथड जो मैं यूज़ करता हूं कि अपना पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दो 30 डेज में और कैलेंडर में मार्क कर दो कि किस दिन मुझे कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इससे मुझे पता होता है कि इस दिन मुझे चीज़ खत्म करनी है। ये सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और दिमाग अच्छी तरीके से वर्क कर रहा होता है। और जैसे जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होता जाए आप कैलेंडर में क्रॉस लगाते चले जाओ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो चुका है। और जब आप रात में सोने जाएं तो एक बार जल्दी से दिमाग में सोच लें कि आज मैंने क्या क्या किया। इससे आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है और एक मिनी सी सक्सेस मिलती है, जिससे आपका दिमाग अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये रहा स्टेज नंबर 2। अब बढ़ते हैं स्टेज नंबर 3 की तरफ। तो अब आता है तीसरा और सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेप, दैट इज रिटेंशन। आपने कितना चीज पढ़ ली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने कितनी चीजों को दिमाग में याद रखा है, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि आप खाना खा लेते हैं, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से आपके शरीर में वो खाना लग रहा है वो एक्चुअल में रिटेंशन होता है। तो आप पढ़ने के बाद उसका रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप रिकॉल कर सकते हो
और अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट बना सकते हो। क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपनी क्लास 10 में पढ़ी थी, मुझे आज भी वो चीज़ें अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज किया था और मुझे एक्चुअल में याद है कि क्लास में टीचर क्या पढ़ा रहे होते थे और किस समय पर क्या चीज़ें उन्होंने पढ़ाई, वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं। एक्चुअल में इसी को बोलते हैं रिटेंशन पावर। तो आप अपनी रिटेंशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो मेथड नंबर 1, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। इसमें क्या होता है कि जब भी आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने बुक्स को बंद कर दिया और कुछ समय के बाद, लगभग 10 से 15 मिनट के बाद, आप ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितना आपने याद कर रखा है। और जो भी चीज़ें आपने याद करके रखी हैं, आप उन चीज़ों को पेपर पे शॉर्टकट तरीके से लिखना शुरू करो और फिर देखो कि आप क्या चीज़ें भूल रहे हो, और जो चीज़ें आप भूल रहे हो उसको एक बार दोबारा से क्या करो, रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ रखा है वो अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। और हर तीसरे या चौथे दिन जो भी आपने 3-4 दिन पहले पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन कर लो, जिसकी हेल्प से आपका दिमाग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से रिटेंशन कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि केवल पढ़ते रहना ही बकवास है। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ उसका एक्टिव रिकॉल करना। तो रिटेंशन के लिए सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूं, जो कि है स्लीप गैप मेथड। इस मेथड में ये चीज़ होती है कि आप रात में पढ़ाई करते हैं और फिर उसको साइड में रख करके सो जाते हैं और सुबह उठ करके उन टॉपिक्स को सबसे पहले रिकॉल करते हैं जो आपने रात में पढ़ा था, और फिर उस चीज़ को आप पेपर पर लिखते हैं और फिर ये चीज़ देख पा रहे होते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं याद हैं। तो जो वीक टॉपिक्स रह गए, जो आपको नहीं याद थे, उनको आपको मार्क करना है और सुबह उठ करके उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से आपका सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप रिटेंशन कर पाओगे। क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च करती है कि जब आप स्लीप गैप मेथड यूज करते हो तो आपकी रिटेंशन पावर 30% तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और पूरी तरीके से रिसर्च बैक्ड है। तो आप इस पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो। तो सुबह उठने के लिए आप एक अलार्म लगा लो, अपनी आवाज़ में ही अलार्म को सेट कर लो और उसके बाद उस चीज़ को सुबह बजने दो। इससे आप जल्दी से उठ पाओगे और आप मोटिवेटेड रह पाओगे अपने गोल्स के लिए। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने अंदर की एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। आप टाइम पे खाना खाएं, टाइम पर आप पानी पीते रहें जिससे आप हाइड्रेटेड रहें, और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहें, जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को जल्दी से याद रख पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। याद रखना ये 3 गोल्डन स्टेप्स, जो कि है कि सबसे पहले आप अपना गोल और अपना माइंडसेट का फाउंडेशन अच्छा करो, और तो इसके बाद तुम्हें 80-20 रूल एंड पार्किंसंस लॉ को फॉलो करना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको रिटेंशन कैसे करना है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज़ कर सकते हो या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हो। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा जिसको आप यूज़ कर रहे होगे। अब तुम्हारा काम है कि इन रूल्स को फॉलो करना और रियल लाइफ में इस चीज़ को उतारना, जिससे तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें मत जाना, अदरवाइज पाप लगेगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के स्टडी इस वीडियो में रेगुलरली लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस को याद रखना रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि उसको अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज याद करना और साथ ही साथ उसको रिटेंशन रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलता हूँ दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।